नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एंड एडुकेशनिस्ट में। आज हम एक ऐसे टॉपिक की नॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे जो बहुत ज़रूरी है लर्निंग के लिए, और वो टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन। जैसा कि आपको पता है, आज की जनरेशन में इस एग्ज़ामिनेशन को लेकर के काफ़ी फ़ियर है, काफ़ी डर है, जो कि पहले के जनरेशन्स में नहीं होता था, या फिर आप कह सकते हो कि वैसा माहौल क्रिएट नहीं हुआ था पहले के समय में, या उतनी जागरूकता नहीं थी कि एग्ज़ामिनेशन से डर पैदा हो। हम तो हमारे समय में एग्ज़ामिनेशन को एक ऐसे पड़ाव के तौर पर लेते थे कि जिससे हमें ये आकलन करना होता था कि हमने आखिर कितना सीखा है सब्जेक्ट के बारे में। और ये मेंटालिटी ही सही है कि आपको अगर ये जानना है कि आपने किसी सब्जेक्ट के बारे में कितना सीखा है या आपको कितनी महारत हासिल है, तो आपको एग्ज़ामिनेशन देना चाहिए। तो इसको लेकर के आज की जो जनरेशन है वो क्यों पीछे हटती है, या क्यों उन्हें डर लगता है, और डरना क्या अनिवार्य है, ये सब चीज़ के अलावा हम ये जानेंगे कि आखिर क्लास 10th के बाद हमें ऐसे कौन से एग्ज़ाम्स देने चाहिए जिससे कि हमारी पर्सनैलिटी पे और निखार आए, हमारे नॉलेज एनहेंस हो, और उसका एक बेनिफिट हमें आने वाले फ्यूचर में पढ़ाई के स्ट्रीम पे मिले। तो उस टॉपिक को लेकर के आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, और कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। अगर हम इंडिया में बात करें तो काफ़ी सारे प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम होते हैं और काफ़ी टॉप क्लास एग्ज़ाम भी होते हैं। उनमें से एक अभी रिसेंटली जिसका रिज़ल्ट हमारे सामने आया, यूपीएससी। इसके अलावा सबको फेमिलियर है कि नीट जेई का लेवल क्या है, पर इसके अलावा भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जो आपके लिए देना बहुत ज़रूरी है, और जिससे आपके पर्सनैलिटी में, आपके नॉलेज में एक निखार आएगा। और वो एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक बेंचमार्क हैं। तो ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में आपको अवगत कराने के लिए ये वीडियो बनाना मेरा कर्तव्य था। तो मुझे ऐसा लगा कि आप जो एग्ज़ामिनेशन को लेकर के टेंशन में होते हो, या आपको ऐसा लगता है कि एग्ज़ामिनेशन आप काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, तो वो माइंडसेट को आपको थोड़ा सा बदलना होगा, और आप एग्ज़ामिनेशन को एज अ इम्प्रूवमेंट लीजिए। खुद को इम्प्रूव करने के लिए एक टूल मानिए एग्ज़ामिनेशन को। तो आप हर एक एग्ज़ाम, जितने एग्ज़ाम आप अपीयर होंगे, उतने ही आप निखरते चले जाएंगे आपके नॉलेज में, आपके पर्सनैलिटी में, आपके कंटेंट में। तो आप ये एनालाइज़ करिए कि आपको किस स्ट्रीम पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और उसके एग्ज़ाम लेते चले जाइए अपने एजुकेशन कैरियर में, जिससे कि आप एक बेहतर, नॉलेजेबल एंड प्रेजेंटेबल पर्सन बन सकें। पहला एग्ज़ाम है स्मार्ट किड जनरल नॉलेज ओलंपियाड। इसमें मेजर जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसे एक सिल्वर जोन फाउंडेशन ऑर्गेनाइज़ करती है, और ये एग्ज़ाम आपके लिए एक बेंचमार्क हो सकता है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। तो जिनका एम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ होगा, उन्हें ये एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट पे ये सारे एग्ज़ाम्स क्लास वाइज एज अ फॉर्म ऑफ जीके ओलंपियाड होते हैं, बट आफ्टर 10th आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और अपने आप को एनालाइज़ कर सकते हैं कि आप किस स्ट्रीम के लिए काबिल हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम है टेक्नोथलॉन। बेसिकली ये कंडक्ट कराता है आईआईटी गुवाहाटी, और इसके जो कंटेंट होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप। सो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ टेक्निकल स्ट्रीम लाइक फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज़, देन यू मस्ट गिव। आपको ये एग्ज़ाम देना ही चाहिए, टेक्नोथलॉन। इसका बेसिक अगर आपको डिटेल्ड अगर जानकारी इसकी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। तो इन एग्ज़ाम्स के इंडिविजुअल क्राइटेरिया और सिलेबस के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो लिटरेचर के ऊपर है, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। प्लस इसका क्राइटेरिया अगर आपको डिटेल पे जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल ज़रूर बनाऊंगा।
साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन ने इसे चालू किया है, और आपको अगर लिटरेचर पे इंटरेस्ट है तो आप इसे ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने नॉलेज को ज़रूर आंक सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, और आज के जनरेशन में इसका क्रेज़ तो सर चढ़ के बोल रहा है। तो कंप्यूटर साइंस से एसोसिएटेड अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है तो वो जोनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एसोसिएशन फॉर रिसर्च इन कंप्यूटिंग साइंस, इस एग्ज़ाम पे ज़रूर अपीयर होइए और आप अपनी नॉलेज को कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज में या फिर स्ट्रीम पे डेफिनेटली चेक करिए कि आपने क्या प्रेजेंट सिनारियो को compete करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज। ये ऑर्गेनाइज करता है सिल्वर जोन फाउंडेशन। तो सेकंड ये दो एग्ज़ाम्स अगर आप कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम पे ज़्यादा फोकस है या आपको आगे एज अ टेक्नोलॉजी इस स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है, सो यू कैन गिव दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम so that you can identify your loophole as a knowledge to attain the knowledge. नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वह नेशनल स्टैंडर्ड एग्ज़ामिनेशन इन एस्ट्रोनॉमी। ऐसे जो बच्चे हों जिन्हें एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है तो इस एग्ज़ाम पे अपीयर बिल्कुल हो सकते हैं, और इसे कंडक्ट कराता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिज़िक्स टीचर्स। मेजॉरिटी जो इसमें सब्जेक्ट पूछे जाते हैं या कॉन्सेप्ट्स किन सब्जेक्ट से पूछा जाता है, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स एंड एलिमेंट्री एस्ट्रोनॉमी, ये सब्जेक्ट्स के ऊपर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो आप बिल्कुल ये एग्ज़ाम पे अपीयर होइए और अपने नॉलेज को एनहेंस करिए। नेक्स्ट अगेन इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर एक और एग्ज़ाम जो सिल्वर जोन फाउंडेशन कंडक्ट कराता है, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज IOEL। सो इसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको डेफिनेटली एक ज़ील चाहिए और अपने आप को बूस्ट करना होगा ताकि आप इंटरनेशनली इस लैंग्वेज पे महारत हासिल कर सकें। आपको पता है इंडिया इज़ अ डाइवर्स लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्री। इतनी सारी लैंग्वेज हम स्पीक आउट करते हैं, पर इंग्लिश प्रोफेशनली इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल लेवल में इसका वर्चस्व इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि आप समझ नहीं सकते। सो आज की डेट में हर एक को इस लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपनी ग्रूमिंग के लिए ही इस एग्ज़ाम पे ज़रूर अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम है नेशनल साइंस ओलंपियाड, अगेन कंडक्टेड बाय साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। द मेजर सब्जेक्ट दैट यूजुअली आस्क्ड in this particular exam is science, mathematics, computer science, English and sports। तो अगर आपको साइंस स्ट्रीम पे ज़्यादा फोकस है तो आप अपनी नॉलेज सब्जेक्ट के प्रति इस एग्ज़ाम को दे करके चेक कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली हर एक एग्ज़ाम आपको एक बेहतर नॉलेजेबल पर्सन बनाएगा। सो आप इस एग्ज़ाम को देना ज़रूर। एक और एग्ज़ाम साइंस ओलंपियाड के लिए इंडियन नेशनल ओलंपियाड INO, सेम कंटेंट ऑलमोस्ट सेम आप कह सकते हो कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड जनरल साइंस, ये कंटेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर ये एग्ज़ाम होता है। पर इसे सिल्वर जोन फाउंडेशन नहीं कराता, ना साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन कराता है। इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिज़िक्स टीचर्स एंड होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन, ये इन्हें कराता है, और इसे देना बहुत ज़रूरी है अगर आपको रिसर्च की स्ट्रीम पे जाना है या फिर आपको एस्ट्रोनॉमी में कुछ मतलब आगे इंटरेस्ट हो, देन डेफिनेटली आप इसे दे सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज का आखिरी एग्ज़ाम और सबसे लास्ट में इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बेनिफिट भी काफ़ी सारे हैं। और बेनिफिट्स से एसोसिएटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए इन एग्ज़ाम्स के तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे आइडेंटिफाई हो जाए कि किस एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस है आपका, तो मैं बनाऊंगा ज़रूर और बिफोर द एग्ज़ाम आपके लिए अपलोड ज़रूर करूँगा कंटेंट। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम है नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन, और फेमसली
नोन एज NTSC। मेन कंटेंट होता है इसका साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस विच इज़ करंट अफेयर्स, और इसे कंडक्ट कराता है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स है जिस पे आप अपीयर कर सकते हो। लिस्ट तो बहुत ज़्यादा थी, पर ये चुनिंदा स्ट्रीम्स के ऊपर मैंने एग्ज़ाम आपके सामने रखा हुआ है, और इनके लिए डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए सब्जेक्ट सिलेबस से लेकर के बेनिफिट्स तक की, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी बनाऊंगा। एक एग्ज़ाम यहाँ पर मैंने स्किप कर गया, और वो एग्ज़ाम मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल में कवर करने की कोशिश करूँ। KVPY, ये एग्ज़ाम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सारे एग्ज़ाम आप क्लास 10th के बाद दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारों के सारों में अटेम्प्ट करेंगे और अपनी नॉलेज को एनहेंस करेंगे। विद दिस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू।